5.7 क्वेश्चन हम देख रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल पर टेस्ला. Give the direction and magnitude of magnetic field produced by the magnet at distance 10 centimeter from the center of magnet on first part है the axis, B part है equatorial line normal to the bisector of the magnet. ओके तो यहाँ पर हम इस मैग्नेट को एज अ मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर कर सकते हैं, है ना. एक शॉर्ट बार मैग्नेट हमारे पास में गिवन है. ओके और यहाँ पर इसके सेंटर से अगर हम इसकी एक्सिस के अलोंग चले, है ना, जिस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट m गिवन है, ध्यान से समझना है. ओके उस डायरेक्शन में अगर हम r डिस्टेंस पर जाते हैं, यहाँ सेंटर से कितने डिस्टेंस पे गए हम, अगर r डिस्टेंस पर हम जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलोंग ही होगा. एक्सिस पर अगर जाते हैं, ये एक्चुअल पोजीशन है ना, इसकी एक्सिस पर पोजीशन है सेंटर से अगर हम, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस अगर हम देखें तो वो जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला देखा था वैसे ही फॉर्मूला यहाँ पर होता है 2 म्यू नॉट इंटू 2m. ओके m मतलब कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई डी क्यूब. ओके ये फार्मूला होगा. और अगर हम इक्विटोरियल पोजीशन पे देखें, मतलब कि यहाँ से परपेंडिकुलर पोजीशन पे जाते हैं r डिस्टेंस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन bm के अपोजिट होगा. यहाँ पर परपेंडिकुलर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा और उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट इंटू m डिवाइडेड बाई 4 पाई डी क्यूब. तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं एट एक्सिस. एट एक्सिस, एक्सिस पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम देखें, अगर हम डायरेक्शन देखें तो अलोंग द एक्सिस ऑफ, किधर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड या बार मैग्नेट. ओके बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के एक्सिस की डायरेक्शन में ही होगा. और अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें तो यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻² होता है और 2 एज इट इज, और m का वैल्यू यहाँ पर 0.48 गिवन है. ओके डिवाइडेड बाय 4 पाई एज इट इज, और d का वैल्यू यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² का होल क्यूब कर देंगे, है ना. ये ध्यान रखना थोड़ा सा. 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना. 2 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0.96 हमको मिलेगा इंटू 10⁻⁻², और डिनोमिनेटर से 10⁻³ हमको मिलेगा, ऊपर आके +3 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 0.96 इंटू 10⁻² +3 दैट इज इक्वल टू 1, मतलब 9.6 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. कितना मिलेगा, 9.6. और अगर बी पार्ट इसी का हम देखते हैं, यहाँ पर हम व्हाइट कलर चूज कर लेते हैं, बी पार्ट इसी का हम देखते हैं तो एट इक्विटोरियल पोजीशन, अगर हमको इक्विटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो हम डायरेक्शन के लिए लिखेंगे अपोजिट टू m. डायरेक्शन क्या होगा, जैसा हम यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, m के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अपोजिट टू m. ओके अपोजिट टू m, m वेक्टर के अपोजिट होगी. और अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात करें तो इसका जस्ट हाफ होगा, एक्चुअल पोजीशन का जस्ट हाफ, तो 9.6 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, है ना. तो यहाँ पर 4.8 टेस्ला हमको मिलेगा, जस्ट अपोजिट और हाफ. तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन, मतलब कि परपेंडिकुलर पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ होता है. तो यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा.